रामाबाई मैदान है लखनऊ में, वहाँ पे एसडीएम की गाड़ी से ताड़ा, हथौड़ी, सील वो पकड़ी उन्होंने सपा वालों ने, और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ और उसे ये कह के कि जांच कर देंगे। अब ताड़ा हथौड़ी किस लिए थी वे? आपका सवाल ये था किस लिए दे रहे पहरा? तो यहाँ क्या कोई छीनी हथौड़ा नहीं मिलता मुजफ्फरनगर में जी? भैया दूध का जड़ा छाव में फूंक मार के पिया, क्या करें? अब बेईमानों की रखवाड़ कैसे करें? कौन सा तरीका? फिर आप बताओ हमें कौन सा तरीका है, कोई और बता दे। इनकी कोई भी ना तो इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, ना गिनती लोकतांत्रिक तरीके से हो रही। सारे को दबंगे ही चल रही, सरकार नहीं चल रही, कंपनी चल रही है। पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। पहले चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से भी 53 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप नुकसान की आशंका क्यों जता रहे हैं और इतनी संभावना आपको क्यों है कि अधिकतर सीटों पे गठबंधन की जीत होने जा रही है? इतनी विरोध में अगर ये गलती से 100 का आंकड़ा भी पार करके यूपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अमरीश भाई ये एग्जिट पोल तो 250 दे लो, 300 दे लो, 400 दे लो, इनके घर की खेती चाहे ये 403 भी दे सकें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो तो जब तक नतीजे नहीं आते जब तक तो आदमी कुछ भी कह लो, कुछ भी संभव है टीवी के माध्यम से एग्जिट पोल में देना। तो कहने का मतलब यह है जो जनता के ना वोट डाल रखा, जो जनता का जिस हिसाब से विरोध कर रखा, गाँवों में नहीं बढ़ पाए। पूरी तरह टेम्पर्ड कह लो या प्री प्लान्ड कह लो, अपने कार्यकर्ता में, अपने एजेंटों में, अपने पदाधिकारियों में जोश बढ़ने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अधिकारियों को प्रेशराइज करने के लिए कि हम सत्ता में आ रहे हैं, आप हमारे पक्ष का में नतीजे दियो या हमारे पक्ष में वो करियो। अधिकारी जो ब्यूरोक्रेसी इनके हाथों से बाहर निकल चुकी, उन अधिकारियों को दोबारा से प्रेशराइज करने के लिए ये एग्जिट पोल तय करेगा। आप बंगाल को उठा लो, आप दिल्ली को उठा लो, आप हरियाणा को उठा लो, कितने स्टेटों की बात करोगे आप? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की कुगड़ा मंडी में। ये वही स्थान है जहां 10 तारीख को मतगणना होनी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये पीछे मतगणना स्थल का प्रवेश द्वार होगा। ये सामने मतगणना है स्थल है मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट का। आप पीछे यहाँ टेबल भी लगी हुई देख सकते हैं, कुर्सी मेज भी लगी हुई है। 10 तारीख को यहाँ पूरी गहमा गहमी होगी और यहीं से चुनाव परिणाम जनता के सामने आएंगे। मतगणना स्थल के ठीक सामने ये चरथावल विधानसभा क्षेत्र का निगरानी कैंप है। निगरानी कैंप बनाया गया है गठबंधन नेताओं द्वारा। मीरापुर और पुरकाजी 2 विधानसभाओं का ये निगरानी कैंप है। लगातार यहाँ गठबंधन के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं पिछली 10 फरवरी से, मतदान के बाद से ही। कल एग्जिट पोल भी आया और एग्जिट पोल में ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। बावजूद उसके यहाँ विपक्ष द्वारा ईवीएम की निगरानी जारी है। तो यहाँ मौजूद जो लोग निगरानी कर रहे हैं 24 घंटे, हम उनसे बात करेंगे कि वो इन एग्जिट पोल के जो नतीजे बताए जा रहे हैं उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम गुड्डू है जी। कहाँ से हो गुड्डू? तिगरी से। तिगरी से जी। तो जो कल एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उनसे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? एग्जिट पोल तो जी जैसे बंगाल का चुनाव आया था जब भी बीजेपी के पक्ष में आए थे, लेकिन आप देख लो कि वहाँ भी इन्हें मुँह की खानी पड़ी और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में खानी पड़ेगी। पूर्ण बहुमत से समाजवादी गठबंधन की सरकार आ रही है। आपको नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होंगे? ये सब एक जनता को बहकाने वाली, जैसे सुना जा रहा था कि बीजेपी के एजेंट भी बनने को तैयार नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने इसलिए थोड़ी अफवाह फैलाई है इस चीज़ की। यानी पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार आ रही है। आपका नाम भाई? नसीम राणा। कहाँ से हो नसीम? मैं सूट से जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या परिणाम ईवीएम से निकलने वाले हैं परसों 10 मार्च? तो क्लियर है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 10 तारीख में, बिल्कुल साफ है। और एग्जिट पोल कुछ नहीं है, सब गलत है। इनका तो ऐसा है कि जैसे कि 15 लाख खाते में आने के लिए बोले थे, ऐसे विश्वास करेंगे हम। ना 15 लाख आए, ना एग्जिट पोल सही होगा। ये गलत है बिल्कुल एग्जिट पोल।
इस पे हम भी विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। एग्जिट पोल कोई पार्टी ने तो क्या नहीं, एग्जिट पोल तो मीडिया संस्थानों ने किया है, तो उससे कुछ नहीं होगा, साफ क्लियर है, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल हम मान नहीं रहे कुछ भी ना। हम तो टीवी नहीं देखते, टीवी देखने बंद कर रखा हमने तो 2014 से बंद कर दिया टीवी देखना। आप तो ज़मीन पे चल रहा हम वो देख रहे हैं बस, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो ही देख रहे हैं बस। आपको लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, मुफ्त राशन मिल रहा है, और बीजेपी कह रही है कि उसका बेनिफिट पार्टी को मिला है, और कल भी बीजेपी के नेताओं ने एग्जिट पोल आने के बाद ये कहा कि उन्हीं योजनाओं का लाभ पार्टी को इस बार चुनाव में मिल रहा है। आपका क्या कहना है? ये तो दिल खुश करने वाली बात है कि ये तो जनता को पता है, जनता ने वोट दे रखी, सरकार तो गठबंधन की है, खुल्लम खुल्ला बात है जी। जो विधायक 20-20, 25-25 हज़ार वोटों से जीत के आ रहे हैं, ये तो इन्होंने जो है एजेंट पोल जो दिया, जो इन्होंने कहा कि ये तो इनके कार्यकर्ताओं को खुश करा। अन्य कार्यकर्ताओं एक महीने से बिल्कुल उदास थे इनके, अब ये खुश करना चाह रहे हैं इन्हें कि भाई इनके एजेंट भी नहीं बन रहे, यहाँ से इन्हें एजेंट भी नसीब हो रहे थे। अब वे कार्यकर्ता खुश हो गए यहाँ एजेंट बनेगा आके, और फिर यहाँ से मायूस हो के निकल के जाएंगे जब उन्हें पता है कि पूरे प्रदेश में सपा की और राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन की सरकार बन रही। 280 सीट दिखा रहे और फिर भी ये मान नहीं रहे इस बात को। ये 150 भी पार नहीं करने के, ये सरकार कहाँ बढ़ाओगे। आपको क्या लगता है कि बदलाव होने जा रहा है यूपी में, या फिर से योगी सरकार वापस लौट रही है? इसमें दो बात हैं साहब। अगर ईमानदारी से बक्से खुलते हैं तो गठबंधन जीत रहा है। अभी कल की बात है, शायद आप मीडिया वाले हो, हमसे ज़्यादा जाने हैं। रामाबाई मैदान है लखनऊ में, वहाँ पे एसडीएम की गाड़ी से ताड़ा, हथौड़ी, सील वो पकड़ी उन्होंने सपा वालों ने, और उस पर काफ़ी हंगामा हुआ, और उसे ये कह के कि जांच कर देंगे। अब ताड़ा हथौड़ी किस लिए थी वे? आपका सवाल ये था किस लिए दे रहे पहरा? तो यहाँ क्या कोई छीनी हथौड़ा नहीं मिलता मुजफ्फरनगर में? जब लखनऊ में जैसे शहर में रामाबाई मैदान में वहाँ पर रखी हुई है ईवीएम, और वहाँ पे उन्हें ऑन स्पॉट पकड़े हैं। जिस ड्राइवर को पकड़ा है तो उसने गलती भी माननी है। वहाँ दरोगा स्तर के, इंस्पेक्टर स्तर के 4 अधिकारी भी पुलिस के थे, उन्होंने भी गलती माननी है। तो ड्राइवर अपनी मर्जी से तो आया नहीं होगा, किसी ने तो उसे आदेशित करा होगा। ड्राइवर की हिम्मत नहीं है कि वो एसडीएम की कार को ऐसे लिया हुआ। अब सवाल यूँ है उसे किसने भेजा, इस बात की कोई सवाल नहीं करेगा। अब यहाँ तो इसलिए यहाँ से वो कर रहे, यहाँ भी छीने हथौड़ी मिले हैं मुजफ्फरनगर में भी, यहाँ भी हो सकता है, इसलिए निगरानी कर रहे। और रही बात सरकार की, सरकार तो ईमानदारी से तो कहीं तक कहीं आती नहीं, और ये पुराने बेईमान है, बेईमान ने कुछ भी करके किसी को भी रिजल्ट दे दिया। तो इसी वजह से आप पिछले 1 महीने से यहाँ पहरा दे रहे हैं लगातार? भैया दूध का जड़ा छाम में फूंक मार के पिया, क्या करें? अब बेईमानों की रखवाड़ कैसे करें? कौन सा तरीका? फिर आप बताओ हमें कौन सा तरीका है, कोई और बता दे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आदमी हैं। अब इनकी कोई भी ना तो इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, ना गिनती लोकतांत्रिक तरीके से हो रही। सारे को दबंगे ही चल रही, सरकार नहीं चल रही, कंपनी चल रही, पीएम नहीं चल रहा। सरकार इस तरीके से चलाई जाए जैसे कोई कंपनी चलाई जाती है। इन्होंने अपने को मालिक मान लिया, बीजेपी वालों ने अपने को मालिक मान लिया देश का। कोई सवाल उठावे तो उनको बाहर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, क्यों? देश नहीं है, पब्लिक का नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो जिस तरीके से राकेश टिकैत का एक बयान आया अभी कि जिले के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि हर जिले से 1 सीट भाजपा को जितानी है कैसे भी, तो उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये अगर वही बात आई लखनऊ वाली तो ये सारी भी जीत सकें बेईमानने से। वैसे कोई सीट नहीं जीत रहे, मुझे नहीं लगता है कोई सीट जीत रहे। ये अपने तरीके से जो इनका स्टाइल है कुश्ती लड़ने का, वो उसी तरीके से लड़ते हैं और उसी तरीके से जीतते हैं और उसी तरीके से जीतते आए। और रही एग्जिट पोल और टेलीविज़न की बात, आप कह रहे हैं एग्जिट पोल का क्या है? एग्जिट पोल टेम्पर्ड है, चैनल की क्रिएटिविटी डाउन हुई है, लोगों ने टीवी देखने तक बंद कर दिए, क्योंकि सिवाय एडवर्टाइज के और सिवाय टेम्पर्ड खबर के कुछ दिखाते नहीं। लोग उब गए तो टेलीविज़न भी नहीं देख रहे लोग। ये ऐसा ही इनका एग्जिट पोल का हाल है। इन एजेंसियों की भी इमेज डाउन जाएगी, तो निष्पक्ष तो नहीं हो रहा कुछ भी। लोकतंत्र खतरे में है।
राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता अंकित सहरावत भी हमारे साथ में हैं। अंकित, पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। पहले चरण में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से भी 53 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप नुकसान की आशंका क्यों जता रहे हैं और इतनी संभावना आपको क्यों है कि अधिकतर सीटों पे गठबंधन की जीत होने जा रही है? देखो अमरीश भाई, सबसे पहली बात तो ये है 2017 में जिन मुद्दों पर सरकार बनी थी, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है यो केवल जनता जिसे ये कहता है कि वो मुद्दे को ये पूरा करके आए हो 2005 सालों में। चुनाव शुरू हुआ था, चुनाव शुरू होते फिर ये लास्ट में जाकर कैराना जा लिए थे। यह स्थिति इनकी रही कि ये लास्ट में जाकर कैराना से शुरुआत करी और इसके अलावा मुद्दा नहीं बचा। कहने का मतलब ये है 5 साल में जहां कैराना 2017 में प्लान चालू करा था, 2022 में उसी मुद्दे पे जाकर खड़े हो गए। अब समझ सको कि विकास पर वोट मांगे या हिंदू मुसलमान पर वोट मांगे, बिना मुद्दे के। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, महंगाई सबसे ऊपर है। 5 सालों तक जितने युवाओं को धक्के खत्ते हो गए, एक आदमी को नौकरानी नहीं, किसान इससे परेशान है, मजदूर इससे परेशान है। ऐसा कौन सी प्रजाति है जो इससे परेशान ना हो? डंगर इससे परेशान, सांड इससे परेशान, कौन बच रहा? इतनी विरोध में अगर ये गलती से 100 का आंकड़ा भी पार करके यूबी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अमरीश भाई, ये एग्जिट पोल तो 250 दे लो, 300 दे लो, 400 दे लो, इनके घर की खेती चाहे ये 403 भी दे सकें, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वो तो जब तक नतीजे नहीं आते जब तक तो आदमी कुछ भी कह लो। कुछ भी संभव है टीवी के माध्यम से एग्जिट पोल में देना। तो कहने का मतलब यह है जो जनता के ना वोट डाल रखा, जो जनता का जिस हिसाब से विरोध कर रखा, गाँवों में नहीं बढ़ पाए, गाँवों में अपनी मीटिंग नहीं कर पाए, प्रचार नहीं कर पाए। अब से नहीं 1.5 साल हो गए, 1.5 साल किसान हमारे यहाँ का दिल्ली लौट के आ गया, 13 महीने लौट के आया। क्या वो आदमी बदला लेने खतर नहीं बैठा था? ये तो कर दे, कहने लगे 8 सीट फर्स्ट फेज में पूरे उस पाव है, पहले फेज में गठबंधन को 8 सीट, जबकि दोनों जिलों से 9 सीट आ रही, मुजफ्फरनगर शामली से। तो कहने का मतलब ये है पूरी तरह टेम्पर्ड कह लो या प्री प्लान्ड कह लो, अपने कार्यकर्ता में, अपने एजेंटों में, अपने पदाधिकारियों में जोश बढ़ने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, अधिकारियों को प्रेशराइज करने के लिए कि हम सत्ता में आ रहे हैं, आप हमारे पक्ष का में नतीजे दियो या हमारे पक्ष में वो करियो। अधिकारी जो ब्यूरोक्रेसी इनके हाथों से बाहर निकल चुकी, उन अधिकारियों को दोबारा से प्रेशराइज करने के लिए ये एग्जिट पोल तय करेगा। ये अब वो कल आखिरी चरण का मतदान हो चुका, इससे कोई वोट पर तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन एग्जिट पोल को इस तरीके से दिखाने का फायदा क्या है? भाई, एग्जिट पोल को दिखाने का फायदा मतगणना के लिए है। जो मतगणना में जो इनका एजेंट यहाँ पे बनने को तैयार नहीं था कोई काउंटिंग में, वो एजेंट खड़ा होकर उत्साह में यहाँ एजेंट बनेगा। जो अधिकारी इनके सुनने को तैयार नहीं था, वो अधिकारी ये समझेगा कि सरकार दोबारा आ रही है तो थोड़ा बहुत भाजपा की तरफ को नरम निगाह रख। जो अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेसी इनका फोन तक नहीं उठाई थी, मुख्यमंत्री बैठ के वहाँ टीवी डिबेट में कह रहे थे भाई फोन तो उठा लेना चाहिए, वो आदमी ये समझ, मतलब प्रेशराइज करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को प्रेशराइज करने के लिए ये सब कुछ प्री प्लान किया गया है। ये है मेन तो इनका। आपको पूरा भरोसा है कि इस बार गठबंधन सत्ता में आने जा रहा है? 100% मैं ये कहने वाला हूँ अमरीश भाई, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, क्या हो क्या ना हो। एक बार गाँव में घूम कर देख लो, इस मंडी के अंदर मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। मुजफ्फरनगर जिले का कोई सा ऐसा गाँव होगा जिसमें जहाँ से यहाँ आदमी ना आता हो। किसी भी आदमी को पकड़ कर देख लो क्या स्थिति क्या नहीं, वो खुद बता देगा। कहने लगे सरकार किसकी आने लग रही। एक भी एग्जिट पोल वाला किसी भी आदमी को आज तक गांव में, शहर में मिला हो कहने लगे हाँ भाई ये सर्वे कर रहा, और नतीजे एग्जिट पोल में सर्वे में आए, कहने लगे 15 दिन पहले, 1 महीने पहले हमें फलाना एग्जिट पोल वाला मिला था, उसके ये सर्वे आए, ये नतीजे भी प्री प्लान्ड है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिल सकता जो जिसे एग्जिट पोल वाला मिला हो या जिस पर फोन आया उसने एग्जिट पोल के बारे में पूछा हो। तो आपका कहना है ये आंकड़े गलत है? आंकड़े 250 प्लस गठबंधन की सरकार, आंकड़े उल्टे हैं। गलत क्या, एक तो गलती हो। आप बंगाल को उठा लो, आप दिल्ली को उठा लो, आप हरियाणा को उठा लो, कितने स्टेटों की बात करोगे आप? बंगाल में 200 पर 150 से ऊपर भाजपा, 100 से नीचे, 125 से नीचे टीएमसी। वहाँ के नतीजे देख लो, 220 पे गई टीएमसी। हरियाणा का नंबर आया, एक तरफा सरकार बन रही थी, 65-70 की बात कर रहे थे। दिल्ली का आधे में आम आदमी पार्टी, आधे में भाजपा, 15-20 कांग्रेस को भी दे देते हो, देख लो नतीजे क्या है। 3 पे सिमट की थी भाजपा। हरियाणा
कहने का मतलब ये है सब के सब जितने भी एग्जिट पोल हैं ये तो प्री प्लान के रहे जा रहे हैं। और अब से नहीं, पिछले 5-7 सालों पर अगर इन्होंने किसी चीज़ पर कब्जा किया तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है या तो सरकारी कंपनियों को बेचना है और या टीवी चैनलों को अपने अंडर में करना है। ये काम तो इन्होंने बहुत अच्छे से किया। मीडिया को आज के टाइम में तो लोगों ने तो मोदी मीडिया का भी नाम मोदी मीडिया गोदी मीडिया रख दिया। ये कोई झूठ नहीं है, ये तो अब जो तय हो गया रात का देख के, कल से जो एग्जिट पोल देख के ये तो तय हो चुका। और लोगों ने, मैं तो दाद देना चाहूँगा अपने उस कार्यकर्ता या पदाधिकारी की जिन्होंने 5 साल से तो टीवी देखना छोड़ रखा, 3 साल से तो छोड़ रखा, और आज के समय में उन्होंने कल इसमें देख के भी विश्वास, 1 घंटे को तो कहा, कहने लगा भाई मामला उल्टा, फिर बाद में कहने लगा हम 3 साल से जिस पे विश्वास नहीं कर ले उस पर आज कैसे विश्वास कर लें। ये स्थिति है। हमारा कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिल्कुल आश्वस्त है अपनी जीत के लिए, और हमें पता है क्योंकि हमने लोगों के बीच में घूमे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, हमें पता है आने वाले नतीजे कैसे होंगे। जी, सबसे जरूरी आदमी को, गरीब हो अमीर हो शराबी हो कबाबी हो कुछ भी हो, सब अपने बच्चे को पढ़ा के कामयाब करना चाह। कौन सा काम भारत में बंद है? रैली का, चुनाव का, व्यापार का, कुछ भी। स्कूल ही क्यों बंद है? इसका जवाब कौन देगा? और आप, मैं विपक्ष, मैं नेता नहीं हूँ कोई, लेकिन मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है। विपक्ष ने भी वो मुद्दा नहीं उठाया। कोरोना काल में लाखों बच्चों ने भारत में एग्ज़ाम दिया, लाखों बच्चों ने इंटरमीडिएट का दिया, इन्होंने उन्हें पास नहीं लिखा, प्रमोटेड लिखा। बच्चों ने मना करी थी एग्ज़ाम देने को, इन्होंने उन पे प्रमोटेड लिख दिया। क्या वे बच्चे कहीं कंपटीशन में जाके अपनी मार्कशीट या कुछ दिखा सकते हैं? उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, नहीं कर दिया। जहाँ भी मैं जाएंगे बच्चा कोई भी गलती करेगा, नहीं कोरोना काल का पास है। ये बच्चों की ये चाहते नहीं कोई पढ़े। मेरा एजेंडा यू है सबसे पहले पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं। आदमी कर्जबंद होकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। ये कह रहे पकौड़े बेच लो, ये कह कर्जबंद ले लो, एमएसएमई का लाइसेंस ले लो। अरे तुम देश के मालिक थोड़ा ही ना हो भाई, बताओ तुम सेवक बन गए मालिक। यूँ घमंड इतना ज़्यादा हो गया, इस बात को किसी विपक्ष ने नहीं उठाया। मुझे बड़ी देल है, किसी नेता ने नहीं उठाया। उन बच्चों की मार्कशीट पर प्रमोटेड क्यों लिख दिया? मैं बड़े अंदर से बड़ा हाथ हूँ, मैं भी बाल बच्चोदार हूँ। उन बावजूद इसके आप ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। अरे करें क्या? और बेईमानों का तो बता, इलाज क्या है भाई? थारे पर कोई हो तो वो बता दो। बच्चों का भविष्य कैसे बचा? मैं इबका आ गया तो इबका देख लियो, अंदर बारी काट डगा। हाँ, एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सके क्या? मुख्यमंत्री 22 करोड़ का, इतनी बड़ी किसी देश की जनसंख्या नहीं है। ये खड़ा होकर उड़े क्या गर्मी काट दूंगा, बलडोजर चला दूंगा। ये बदमाश के कोई चुराए का बदमाश है क्या? एक मुख्यमंत्री की भाषा हो सके क्या? प्रधानमंत्री ये कह रहा है लाल टोपी खतरे का निशान। अरे शर्म आनी चाहिए, भाषा तो सुधार लो कम से कम। तुम पढ़े लिखे तो हो ही नहीं, तुम अपने परिवार के नहीं हुए, भाइयों के नहीं हुए, बहन के नहीं हुए, लुगाई के नहीं हुए, देश के कैसे हो जाएंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा लोगों को हो क्या रहा। बीजेपी जो किसी का नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, बताओ किसका है? अपने गुरु का नहीं है। जिन्ना अडवाणी ने सब मुख्यमंत्री टर्मिनेट हो रहा था गोदरा दंगे में, उसे बिठा दिया हाईसे पे। उसका बयान आया कभी मीडिया में? नेता नहीं है वो, इनका गुरु है वो, लेकिन नहीं आने देने के, क्योंकि उसके पहले नेताओं के अंदर इंसानियत थी, काबिलियत थी। ये अनकाबिल लोग, अनक्वालिफाइड लोग, हाई स्कूल इंटर फेल लोग इन पदों पर बैठ गए। मैं तो, मेरी तो मांग एक यह भी है आपके थ्रू मैं कहना चाह रहा, एमपी हो एमएलए हो, एक तो इनकी पेंशन ख़त्म की जा, और एक इन्हें ग्रेजुएशन कम से कम, उस ग्रेजुएशन तो कम से कम चाहिए। जो भी एमपी एमएलए बने वो कम से कम ग्रेजुएशन हो, अनपढ़ जाहिल ना बने। यह भाषा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री की गर्मी काट दूंगा, ठोक दूंगा, पलट दूंगा। विकास दुबे का मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा। विकास दुबे ने गलती करी, सजा मिलेगी। खुशी दुबे 3 दिन पहले शादी होकर आई, वह जेल में क्यों है? कौन उठाओगा उसकी बात? क्यों नहीं उठाई विपक्ष ने? वो मुद्दा नहीं है वो। उसके मालिक ने मार सके, उसके ससुर मार सके, उन्हें देते सजा। खुशी दुबे की क्या खता है? वो जेल में क्यों है? ना पता। ये सवाल आप गठबंधन की यहाँ ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, गठबंधन के नेताओं के सामने क्यों? का था भाई, मैं पहले बीजेपी का था। कितने दिन पहले बदले आप? मैं इस योजना बदला, पहली योजना में मैंने बीजेपी को वोट दिया था। मैं बड़ा प्रभावित था मोदी साहब से। लेकिन ये भाषा और ये व्यवहार, उनका एजेंडा उठवा लो और उन पर निशान लगवा दो। भाई तुम्हारा 2013 में क्या मैनिफेस्टो था,
उस पर निशान लगाने चालू कर दें। ये नू कहें कि नगामी स्मार्ट सिटी बनाते, स्मार्ट सिटी का हो सके कहीं दूसरे लोक में बना दी हो, यहाँ ना बनाई हो भारत में। लेकिन मैं जो देख रहा है इनके स्मार्ट ऑफिस तो बन गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कांग्रेस को 70 साल हो गए, आज लो मुझे पता नहीं लगा कहाँ ऑफिस है उनका। इनका 7 स्टार तो बना लखनऊ में, और यहाँ गांधी नगर में चले जाओ, करोड़ों की बिल्डिंग है, करोड़ों की ज़मीन है, करोड़ों का फर्नीचर है। ये पैसा कहाँ है? मुझे इसका ऑडिट चाहिए। अगर मोदी सरकार में जरा सी भी इंसानियत है, मुझे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मार्ट ऑफिस बनवाई, शहर नहीं बनवाई, हमें शहर कह गए, स्मार्ट ऑफिस तो बना दिए। इसमें कई कई लड़के नौकरी कर रहे, अपना एजेंडा चलाते हैं इसमें। इसका पैसा कहाँ से आया, इसकी बिल्डिंग कहाँ से बनी? हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस है। अगर ये इतने पैसे वाले थे तो सत्ता में आने से पहले क्यों नहीं बनवाए? मेरे ये सवाल है। आप योगी जी की भाषा पे सवाल उठा रहे हैं। जब अखिलेश कहते हैं भरी रैली में ए पुलिस, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं उन्हें भी सपोर्ट नहीं करता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़ी लिखे भाषा। मैं चाहे वो मेरे सगे भाई भी हो, मेरा लड़का भी हो, मैं खुद भी हूँ, मैं गंदी भाषा किसी को सपोर्ट नहीं करता। बड़े पद पे बड़ी अच्छी भाषा होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे कोई तीसरा हो, चौथा हो, मैं नाम क्यों किसी का नहीं देता। लेकिन मुझे इतने बड़े पद पे छोटी भाषा मुझे बिल्कुल सूट नहीं है। तो आप योगी जी को भाषा की वजह से पसंद नहीं करते, आप अखिलेश जी को भाषा की वजह से? मैनिफेस्टो में क्या करा है ये बताओ ना। मैनिफेस्टो उठा के 2013 का उठा लो, 17 का उठा लो, 19 का उठा लो। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? 2 करोड़ उल्टी हटा दी। हवाई जहाज का चप्पल, हवाई जहाज का आदमी हवाई जहाज में बैठ गया क्या? मैं कही थी बात हवाई चप्पल को हवाई जहाज में बिठाने की, किसने कही थी? बैठ गए लोग। कोरोना काल में लाश गंगा में बहगी, रेत में दाब दी, लोग बाहर चिल्लाते रहे। जो हॉस्पिटल चला गया, इनकी व्यवस्था देखो क्या गजब है। जो हॉस्पिटल में चला गया उसकी मरने की गारंटी, जो घरों रह गया वो बच गया। तो वहाँ मारने के लिए ले गए थे क्या? 8,000 का सिलेंडर ऑक्सीजन का, 8,000 कीमत है उसकी, वो 2 लाख का बिका। कितनों पे कार्रवाई हुई? ऑक्सीनेटर 300 रुपये का, 2500 का मैंने खरीदा। मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, 2500 का मैंने, लोगों ने मेरे मिला तो 3,000 प्लस भी बिका हो। क्या कार्रवाई हुई इन लोगों पे? व्यवस्था तो यह थी। हॉस्पिटल में लोग क्यों मर गए? इसलिए तो मारे गए, इसलिए खिलाफ हूँ। पहली योजना में बीजेपी के साथ था, बिल्कुल नहीं। कोरोना काल में कितनी जनहानि हुई, आंकड़ा लगा सको आप? कोई आंकड़ा है इन पे? नहीं देने के। उनके हिसाब से तो कोई मौत हुई नहीं, उन्होंने तो लिख के दे दिया। इससे ज़्यादा और शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सके? मैं से मैथमेटिक्स हूँ, मैं पढ़ी लिखी बात करूँगा, पढ़ी लिखी भाषा यूज करूँगा। मैं गंदी भाषा को, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, दूसरा तीसरा, गंदी भाषा की कोई बात नहीं। अपनी बात कहो, मजबूती से कहो, लेकिन भाषा अच्छी होनी चाहिए। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद है। आपका नाम क्या चाचा? चंद्रजीत राठी। तो राठी जी, कल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, ठीक है, बावजूद उसके यहाँ आप ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, आपका हौसला नहीं डाउन हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। एग्जिट पोल तो झूठे हैं, हाँ झूठे हैं, इनको कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। हाँ, मीडिया तो जो है ऐसा काम कर रही है, आप भी मीडिया से ही हो, विश्वास ही नहीं करने का कोई नहीं। ये जो आपका जो चाणक्य है, इस पर सब विश्वास करते थे, इसका सबसे उल्टा है। हाँ, ये तो झूठ बोलने का काम है। मान लिया, एक बात सुनो, मैं मंडी में व्यापारी भी हूँ, किसान भी हूँ। इन्होंने वेयर हाउस जो है रिलायंस को दे दिए। जो मंडी वाले स्टॉक अपना धर देते थे 5 रुपये कट्टे में भाड़े पे, अब वो 20 रुपये में रखा जाएगा। मंडी को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये तो ऐसे काम कर रहे हैं। तो हौसला डाउन नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, अभी नहीं हौसला डाउन है, अभी हौसला डाउन नहीं है। 10 तारीख के शाम को स्वागत होंगे सबके, गठबंधन वालों के। अगर बीजेपी के लोग जीते तो? कोई बात नहीं, जीत जाओ। हाँ, स्वागत है उनका भी। तो ये थे मुजफ्फरनगर में मतगणना केंद्र के ठीक सामने अपनी ईवीएम की रखवाली कर रहे गठबंधन के समर्थक, जिनका कहना है कि ईवीएम के जो नतीजे कल टीवी चैनलों के जरिए सामने आए हैं वो गलत है, और 10 तारीख को इसका उलट परिणाम देखने के लिए मिलेगा। होगा क्या, ये तो 10 मार्च को ईवीएम से निकलने वाले नतीजे ही बताएंगे।